विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया वृहद जागरूकता कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज के ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसके तहत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्रवेश परिसर में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर स्टेशन निदेशक एस.के. त्रिपाठी भी मौजूद रहे और संस्था के इस प्रयास की जमकर सराहना की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्रवेश परिसर में संस्था के मेडिकल विंग द्वारा व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन संतोष कुमार त्रिपाठी, स्टेशन डायरेक्टर एवं सह प्रभारी ब्रह्मा कुमारीज आगरा जोन बी के अश्विना दीदी ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी के अवलोकन पश्चात स्टेशन निदेशक एस.के. त्रिपाठी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज का यह जन सरोकारी जन हितकारी कार्य मनुष्य जीवन को सकारात्मकता से जोड़ने का एक सराहनीय और सद प्रयास है। ये हमारा विश्व जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है और हमारे लिए रेलवेज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आज यहाँ पे एक तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे हमारे यहाँ आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक क्या मुझे नशा नहीं करना चाहिए और क्या क्या नशा करने से क्या क्या हानियां होंगी, क्या समस्याएं होंगी, इससे वो अवगत हो सकेंगे। इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारीज को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये लोग आए और हमारे यहाँ यात्रियों को इसके बारे में जागरूक किए। मैं सीएम ऑफिस से हूँ और 2016 से कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें जो नोडल हैं डॉक्टर पीयूष जैन सर हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं हूँ। ये सारी चीजें सब हमें बुरी उस दिशा की ओर ले जाती, खासतौर से युवाओं को। इससे कोई एक दो बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें खराब चीज जो इसमें नहीं पड़ी होती है। बीमारियों की तो सब जानते हैं, कैंसर ले लीजिए, टीबी ले लीजिए, लकवा ले लीजिए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, सांस की बीमारी होती है। और स्मोकर्स का ये हाल होता है कि अपना तो शरीर खराब करेंगे, सामने वाले के भी फेफड़े खराब करते हैं। महिलाओं में भी ये गुटखा नहीं, ये नशे के जो मंजन होते हैं ये ज्यादा महिलाओं के लिए होते हैं और ये सारी चीजें अंत में आके अपनी मानसिक शक्ति खराब करती है, हमारी सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब चीजें खराब कर देती है। तो अब क्या है, ये ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से तो जो है वो है ये। बाकी गवर्नमेंट ने भी कुछ निकोटेक्स टाइप के गम है जो निःशुल्क मिलते हैं जिला अस्पताल की ओपीडी से। तो जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करते हैं और आगे भी करते हैं। इस मौके पर बी.के. अश्विना दीदी ने कहा कि दैवीय संस्कृति में किसी भी देवी देवता को तंबाकू या धूम्रपान जैसी तमोगुणी सामग्री, तमोगुणी वस्तुओं का भोग नहीं लगा सकते। इन्हें अर्पित करना निषेध माना गया है, फिर उनके ही वंशज उनका सेवन कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी चरित्र निर्माण और नशा मुक्त भारत को सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी देता है, क्योंकि जब तक नशे से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा सांसारिक जीवन हो या कोई भी जीवन हो वो दुख और अशांति से भरा रहेगा। तो ये केवल हमारा आगरा में नहीं लेकिन हमारे पूरे ही सारे सेंटर्स से रिलेटेड जो है कि ब्रह्मा कुमारी में इतने लोग जो आते हैं उनको परमात्मा शक्ति से दवाओं और दुआओं दोनों के आधार पर नशे से मुक्त करने का हमारा एक अभियान जो है कि नशा मुक्त भारत हो, इसके तहत आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और हमारी शुभकामना है कि हमारे भारत का विशेष युवा पीढ़ी है वो नशे से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि आज हॉस्पिटल इन जहरीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न अनेक रोगों के कारण भरे हुए हैं। संस्था के मीडिया समन्वयक बी.के. अमर भाई ने कहा कि मात्र थोड़े समय पूर्व ही भारत में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का नामो निशान तक नहीं था, कोई इसे जानता भी नहीं था, लेकिन आज यह जानलेवा हो रहा है। देखें, कम से कम 90% जो कैंसर होता है वो तंबाकू से होता है और उसमें करीब 80% जो है अनक्योरेबल होता है। तो लिवर, किडनी, हार्ट सारी चीज़ों को नुकसान करता है, मेडिकल साइंस ये कहता है। और इसमें हम जो बताते हैं कि मेडिटेशन का इसमें बहुत रोल है। मेडिसिन अपना काम करती है लेकिन जो ध्यान है उससे भी हमें इससे रुचि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो हमने और भी दवाओं की व्यवस्था की है जो कि हानिरहित दवाएं होती हैं होम्योपैथी की, वो भी हम उपलब्ध कराते हैं और ये ब्रह्मा कुमारी करीब 140 देशों में चलाता है। उन्होंने कहा कि भारत देवभूमि पर बाहर से आने वालों के दुष्प्रचार ने ही इस बुराई को जन्म दिया।
आप संस्था से जुड़कर जीवन को पुनः व्यसन मुक्त बना सकते हैं। तंबाकू मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए अनेक संकल्प पत्र भी भरवाए गए। निशुल्क निरापद औषधि वितरण एवं परामर्श में डॉक्टर के कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर निरंजन सिंघल, केपी हॉस्पिटल की भावना गुलाटी, सीएमओ ऑफिस से काउंसलर पूजा कुलश्रेष्ठ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ब्रजवाणी, कम्युनिटी रेडियो से राखी त्यागी एवं बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।